देखिए बच्चों, आपका जो है अगला जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अवकल गुणांक है ना, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण जो है वो आपको इसमें से आपको कोटि और घात, इससे जो है ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। इसके जानने के लिए जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं हैं, जिसे जो है हम लिख रहे हैं, उसको समझिए। देखिए बच्चों, अवकल गुणांक या अवकल समीकरण का उपयोग जो है विज्ञान के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से जो है समाकलन का अनुपयोगी प्रयोग हम लोग पढ़े, उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है अवकल समीकरण का जो है उपयोग जो है विज्ञान के हर क्षेत्र में होता है। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, मानव विज्ञान, यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों में भी जो है अर्थशास्त्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए जो है इसका व्यापक क्षेत्र है ना। तो अब यहाँ पर जो है अवकल समीकरण का क्या परिभाषा है, तो यहाँ पर जो है अवकल समीकरण का जो है परिभाषा कि यहाँ पर एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र हो, है ना, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, है ना, और दूसरा जो है आश्रित। जैसे कि यहाँ पर अगर x बराबर अगर लेंगे, x बराबर मान लिया 3x है, तो यहाँ पर जो है x जो है का मान, जैसे यहाँ पर ये x इज इक्वल टू आपको मान लिया 3x है, y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर जो है x जो है स्वतंत्र मान है और y जो है आपको आश्रित है। ये जो है आश्रित है कि x पर डिपेंड करता है। x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका घटेगा वैसे इसका घटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, x जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है आपको वेरिएबल, और ये जो है आपको डिपेंडेंस वेरिएबल y। तो उसी को जो है यहाँ पर कहता है कि यह स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज या स्वतंत्र और परतंत्र ये हुआ, है ना, ये परतंत्र हुआ। कहता है कि सम्मिलित हो, चाहे वो स्वतंत्र हो या आश्रित हो या दोनों हो, समझिए। तो यहाँ पर जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, अवकल समीकरण कहते हैं। अब अवकल समीकरण जो है उसको जो है दो पार्ट में जो है उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपको सामान्य अवकलज समीकरण, है ना। तो जब अवकल समीकरण एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, समझे। तो यहाँ पर जो है ये आपको स्वतंत्र भी चर है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष ये स्वतंत्र चर जो है कि y में है, और ये जो है आश्रित जो है इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया। तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से है। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सामान्य कहते हैं। और दूसरा जो है आंशिक अवकलज समीकरण, कहता है कि जब अवकल समीकरण, है ना, जब अवकल राशि में एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित होता है ना, आश्रित हो तो उसे हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेल जेड का मतलब हुआ अल्प, है ना, डेल का मतलब ही होता है अल्प। वो जो है x के सापेक्ष डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस पी डेल जेड बाय डी वाई, समझिए, इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर जो है ये आंशिक, इसको हम लोग कहते हैं अवकलज। बच्चों देखिए जो है अवकल समीकरण की जो है कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। किसी अवकल समीकरण में चर के सापेक्ष आश्रित चर की उच्चतम कोटि, है ना, उच्चतम कोटि का जो है अवकलज जो होता है वही उसकी जो है क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण का कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो
तो देखिए यहाँ पर जो है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी वाई एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है अधिकतम जो है आपको ये 3 बार जो है इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसको 1 बार किया गया है। तो अधिकतम जो रहता है अवकलज वही उसकी ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अवकल समीकरण का घात है ना, इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि कोई अवकल समीकरण का अवकलज में जो है अगर बहुपद अगर हो तो उसका मैक्सिमम जो पावर जो होता है, घात जो होता है, वही उसका क्या कहलाता है, घात। उच्चतम कोटि का अवकलज वही उसका क्या कहलाता है, घात। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए इधर ये डी क्यू बाई डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपको अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए 2 हो गया है ना। यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये आपको बहुपद ये नहीं है, अतः इसका जो है घात नहीं परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए कि यहाँ पर जो है इसका अरेंज जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स है और यहाँ पर जो है कॉस डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है। तो इस जो है ये माने परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये अपरिभाषित है। देखिए जो है यहाँ पर जो है संकेत क्या होता है, जैसे कि कोई भी बहुपद अगर रहेगा, जैसे डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, इसको हम यहाँ पर एक बार इसको ऊपर में डैश लिख देते हैं या इसको y1 लिखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर 2 बार किया गया है, इसलिए इसको इस प्रकार से, या y2 डी वाई डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई का पावर 3, वाई का पावर 3 नहीं बल्कि वाई ट्रिपल डैश या y3। इस प्रकार से जितना रहेगा 4 बार रहेगा तो 4 बार दे देंगे। ऐसे मैक्सिमम जो है 3 ही तक रहता है। तो ये जो है आपको इसका संकेत का यूज होता है, ज़्यादा अधिकतर यही होता है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। देखिए इसमें जो है कहता है कि कोटि और घात ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर जो होगी आपको 1 डी 4y बाय डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। इसका जो है कोटि महत्तम जो है 4 है ना, इसलिए कोटि हो गया 4। और घात जो है यहाँ पर जो है ये आपको 1 के बाद जो है 3 कर दिया गया है ना, इसलिए। और यहाँ पर जो है अलग अलग है, यहाँ पर जो है एगो डी वाई बटा डी एक्स के रूप में है और एगो डैश के रूप में है, इसलिए दोनों अलग अलग में है, इसलिए जो है ये आपको घात परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
घात परिभाषित नहीं है, भाषित नहीं है। दूसरा y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है ना। तो कोटि होगी आपको 1, घात भी 1। तीसरा डी एस बाय डी टी थ्री एस डी स्क्वायर एस बाय डी टी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो है अधिकतम इसको 2 बार इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है। यहाँ पर ये जो 4 दिखाई दे रहा है इसको एक ही बार है, तो यह हो गया आपको कोटि ऑर्डर 2। अब कोटि हो गया आपको घात 1। ये हो गया आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोटि इसको 2 बार, कोटि 2 घात परिभाषित नहीं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 3x प्लस साइन 3x कोटि हो गया आपको 2 घात 1। वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश देखिए इधर इसको 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो जिसका जो है अधिकतम अवकलज रहेगा उसका जो है पावर जो है वही होगा। और देखिए यहाँ पर सब कोई एक ही में है, डैश में तो डैश में है। तो ये हो गया आपको क्या चाहिए, कोटि इक्वल टू 3 घात 2। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा और आता ही है। ये हो गया आपको y पावर ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। कोटि इसका हो गया आपको कोटि हो गया आपको 3
घात 1 ये भी आपको y डैश प्लस y इजिकल टू ई का पावर x कोटि ऑर्डर घात भी 1 y डैश का होल स्क्वायर कोटि 2 घात 1 2y डैश प्लस साइन y कोटि 2 घात 1 ऑब्जेक्टिव सवाल। तो यहाँ पर देखिए इधर दिया हुआ है अवकल समीकरण दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल पावर क्यू प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। इसका घात पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर घात जो है ये एगो जो है आपको इसका घात जो है अपरिभाषित हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं। क्योंकि जो है यहाँ पर जो है एक आपको एल्जेब्राइक में है और एक ट्रिकोनोमेट्रिकल में है, तो इसको किस रूप में जो है हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए जो है इसको घात को हम लोग नहीं दर्शा सकते। तो ये क्या हो जाएगा 11 का तीसरा न चौथा हो जाएगा डी परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पर देखिए इधर अवकल समीकरण जो है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। इसका कोटि पूछ रहा है ना, घात। ये हो गया आपको कोटि। तो कोटि देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर 2 बार इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो इसका कोटि हो गया आपको कितना 2। तो इसमें से आपको कौन हो जाएगा 12 का डी नहीं 2 कहाँ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है ना। हाँ कोटि इसका 2 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा।